आज का प्रातः क्लास है 14 मार्च 1966। अधूरी मुरली है, पेज नंबर 3 से उठाइए। भक्ति मार्ग हैं कर्मकांड के, इनमें ज्ञान कुछ भी नहीं है और ही पतित बनते जाते हैं। ज्ञान से होती है सदगति, भक्ति के कर्मकांडों से होती है दुर्गति। बाप कहते हैं इस बात में लड़ने झगड़ने की भी दरकार नहीं है। सदगति कहा जाता है सतयुग में, दुर्गति कहा जाता है कलयुग में। और सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते। जहां इस दुनिया में सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो जरूर दुर्गति में है ना। गंगा का पानी थोड़े ही सदगति देगा, वह पतित से पावन बना देंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं, कोई तो समझते ही नहीं है तो दूसरे को क्या समझावेंगे। इसलिए बाबा उनको भेजता ही नहीं। गाते भी हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपकी मत पर चलकर देवता बनेंगे। देवता रहते हैं सतयुग त्रेता में, इन बिगर तो मनुष्य रह नहीं सकते। यह बिगर है माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां नई दुनिया में तो बेकार की बात ही नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए भी समझाया है, वो पावन था, वही फिर 84 जन्म लेकर पतित बने। भक्त लोग तो कहते हैं कृष्ण तो भगवान है, उनको तुम 84 जन्म में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार, उनका नाम ही है शिव। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। ये कितना अच्छा समझदार बच्चा है, बाबा का भी अच्छा है। ज्ञान और योग की ताकत है तो कोशिश करते हैं। पढ़े लिखों को आदर अच्छा मिलता है, अनपढ़े को आदर नहीं मिलता। ये तो जानते हैं सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर तो बिल्कुल क्लियर हैं, वो है ही मूल वतन में।
अब सब एक जैसे कैसे होंगे? सब भगवान कैसे होंगे? ये तो तमो प्रधान दुनिया है। सब कुत्ते बिल्लों में, पत्थर ठिक्कर में ईश्वर कह देते हैं। अपन को आसुरी संप्रदाय समझते नहीं। रावण एनिमी है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बनाई देते हैं। अब बाप फिर तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां नई दुनिया में रावण होता ही नहीं है। वहां थोड़े ही रावण को जलाते हैं। आधा कल्प के बाद रावण होता है। आधा कल्प उनकी चलना है। मनुष्य कितने पत्थर ठिक्कर बुद्धि है। बाप की कितनी इंसल्ट, कितनी ग्लानि करते हैं। भारतवासियों को देखो, और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। सबसे जास्ती गिरते भी ये भारतवासी हैं। बाप कहते हैं भारत में ही मेरी जास्ती ग्लानि करते हैं। ग्लानि करते करते एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हो। तब मुझे आना पड़ता है। अभी तुम सुधर रहे हो। राम राज्य होता ही है सतयुग में। ये गांधी फिर राम राज्य कैसे लावेंगे? वो कोई ऐसा कहते थे क्या कि आत्मा अभिमानी बनो? ये तो वेद का बाप ही संगम पर कहते हैं, ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम। वो फिर समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। फिर उनसे बच्चा नेहरू निकला। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला, ये भी समझते थोड़े ही है। ये तो और ही रावण राज्य में पतित करके गए। कितना पतित बन गए हैं। खूब आग लगाते, पत्थर ठोंकते रहते हैं। कैरेक्टर्स बड़े खराब। तो भी बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको इतना ऊंच बनाते हो। तो आप कीमत के बगैर हम और कोई कीमत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी में तो सब समझेंगे। बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारी तो दैवी मत पर चल रही हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देती है। कैरेक्टर से कितना सुधारती हैं। कोई कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक कहती है। बाप भी कहते हैं सबको समझाओ।
इन देवताओं का सतयुग में चरित्र कितना अच्छा था, अब कलयुग में कितना तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्मों का चक्र कोई भी नहीं जानते। किसी की आसुरी संप्रदाय हो तो बिगड़ पड़ते हैं। कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? अरे ये है ही झूठ खंड। झूठी बातें सुनते सुनते सब झूठे बन जाते। जहां सच है वहां झूठ की रत्ती भी ना हो सके। पतित होते ही हैं कलयुग में, इसलिए सब पुकारते हैं। वो समझते हैं कलयुग पूरा होने में अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। चौदह मार्च 1966 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। इस बात पर भी बिगड़ते हैं। क्या शास्त्र सब झूठे हैं? फिर भी तुम बच्चे समझाते हो तो कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। यहां की जो सैंपलिंग होगी वो ही समझेंगे। इन सब विघ्नों से भी पार होना है। बाकी पांडव कौरवों की लड़ाई कहां है? देवताएं सतयुग में होते हैं, असुर कलयुग में होते हैं। उनकी फिर लड़ाई कैसे लगेगी? कितनी झूठी बातें हैं। स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। ये तो 5 विकारों से तुम्हारी युद्ध है। इस युद्ध में स्थूल हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है। हिंसक लड़ाई करने वालों को भी बाप समझाते हैं। बंदूक चलाते भी शिव बाबा को याद करते रहो तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में तो अनेक प्रकार के मर्तबे हैं ना। राजा रानी, प्रजा, दास दासियां, चांडाल सब चाहिए ना वहां। मुख्य बात है काम पर जीत पाना। इसलिए बाबा युक्ति भी बतलाते रहते हैं कि भाई बहन के संबंध से भी ऊपर जाना है। अगर काला मुंह किया तो कला काया चट्ट हो जाएगी। कुल कलंकित बन पड़े ना, फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर अलाउ भी करना पड़ता है। ऐसे मत समझो उनका वो जमा है, नहीं। वो जी कमाई की सो तो खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़े। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। पतित माना विकारी, विकार पर ही कितने विघ्न पड़ते हैं। जबरदस्ती बांध कर ये भी गंदा कर लेते हैं, मार भी डालते हैं। सीढ़ी में भी दिखलाया है ना,
ससुर कहते हैं इनको बिख दो, नहीं देती है तो ये हमारी लाठी। ऐसे बहुत होते हैं। बाबा ऐसी हालत में हम क्या करें? बाबा कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, तो उनकी सजा भी वो भोगेंगे। अगर तुमको ऐसा है तो तुम भी दोषी हैं। दोष की हालत में क्या कर सकेंगे? तो बाप पॉइंट्स भी सब देते रहते हैं। ये भी समझाया है, पूज्य हैं वहां पुजारी होते ही नहीं है। शंकराचार्य को भी तुम लिख दो, कायदे मुजीब लिख दो, पूज्य सो पुजारी कह कैसे सकते? तुम ही पुजारी भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से पैदा हुए हो। देवताएं तो श्रेष्ठ इंद्रियों के योग बल से पैदा होते हैं। तुम भ्रष्टाचार से पैदा हुए इसीलिए इतना गुस्सा करते हो। तुम तो पुजारी हो ना। सतयुग में तो पुजारी होते ही नहीं है, परंतु वो सन्यासी तो कलियुग सतयुग को ही नहीं मानते हैं। सतयुग में होते ही नहीं है तो जाते ही नहीं है सतयुग में, तो मानेंगे कैसे? वो है ही हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। समझने से पहले ही गाली बकना शुरू कर देते हैं, ये तुम्हारी कल्पना है। कितना समझाया जाता है। 5 विकार भी कम नहीं है, इनमें भी मुख्य है काम। इनके आने से फिर सभी अवगुण आ जाते हैं। वो काम विकार अपना वजीर अमीर सब साथ ले आते हैं। तो मेहनत है, विश्व का मालिक है, मेहनत वगैरह थोड़े ही बन गए। ये मनुष्य तो जैसे मतवाले हैं। कहते हैं क्या सतयुग में सिर्फ ये देवताएं ही होंगे? ऐसे तो कब हो ही नहीं सकता। हमने तो ये कब सुना ही नहीं। अरे तुम कहां से सुनेंगे उन देहधारी धर्म गुरुओं से? वो हद के गुरु हैं, हम सुनते हैं बेहद के बाप से। तुम तो सुनते ही हो आसुरों से। तो ये सब बातें बहुत ही समझने की हैं। कितनी ऊंची कमाई है उस धंधे में। तो बाबा ये कम था क्या? कोई की ताकत नहीं जो बाबा से पहुंच सके जवाहरात के काम में। ये भी अविनाशी हीरे जवाहरात है। वो तो विनाशी है। तो बाप तो कहेंगे मेरे जैसे बने, फॉलो करें। कितना सहज युक्ति बताते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझो। और भी पॉइंट्स तो बहुत है। बाप कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स अपने पास नोट करो, फिर भाषण करने के समय रिवाइज करो।
पहले लिखना चाहिए, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर जो पॉइंट भूल जाए उनको ऐड करो। तो मेहनत करनी पड़े, इसमें भी देही अभिमानी चाहिए। बल भाषण अच्छा करते हैं परंतु योग नहीं है। अच्छा, मीठी मीठी शिकील दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।